तो फिर से लेके आए आपके लिए गर्मा गर्म टेक न्यूज़। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और बहुत ज़्यादा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे हमारी डेली टेक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। तो आज तो बहुत गर्मा गर्म टेक न्यूज़ निकल के आ रही है, तो और कल की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लेना। तो पहली न्यूज़ की मैं बात कर लूँ तो वो इसरो की तरफ से आ रही है। तो आखिरकार जो सैटेलाइट्स भेजने वाले थे वो इंडिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भेजने वाले थे ऑर्बिट के, तो आखिरकार वो ट्रांसफर करने वाले थे ऑर्बिट में। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो ये GST-30 नाम से आपको ये सैटेलाइट्स देखने को मिलती थी। तो आखिरकार ये सक्सेसफुली लॉन्च कर दिए उनने, तो जहाँ में ऊपर चले गए ये सैटेलाइट्स, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। और ये ईरान 5 सैटेलाइट्स आपको देखने को मिलती इस नाम से, तो आप सोच सकते हो। तो आपको पता ही होगा आप चंद्रयान 3 की भी तैयारी में, और बहुत जल्दी आपको चंद्रयान 3 भी देखने को मिलेगा। अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो व्हाट्सअप की तरफ से निकल कर रही। तो आपको पता ही होगा जो फेसबुक है, व्हाट्सअप बहुत जल्दी एड्स लेके आने वाला था। जो भी आप स्टेटस देखते हो तो वहाँ पे आपको एड्स देखने को मिलते हैं। तो बराबर था, ये बहुत सारी न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी कि फेसबुक एड्स लेकर आ गया। जो भी आप स्टेटस देखोगे वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलेगी। लेकिन आखिरकार जो ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है कि फेसबुक नहीं लेके आने वाला, मतलब ड्रॉप करने वाला है इस आइडिया को, और फेसबुक स्टेटस में आपको एड्स नहीं देखने को मिलेंगे, मतलब मोनेटाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा व्हाट्सअप। तो ऐसी न्यूज़ सामने आ रही, हो सकता है आगे चल के फेसबुक वापस दे दे, लेकिन अभी तो न्यूज़ सामने आ रही कि आपको देखने को नहीं मिलेंगे एड्स व्हाट्सएप पे। तो अगली टेक्निक्स में बात करूँ तो वो निकल के आ रही है लावा की तरफ से। तो लावा Z71 ये स्मार्टफोन का आखिरकार लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्कैप की आपको इसमें मीडियाटेक का हेलोविन A22 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, और 3200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और पीछे आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है 13 का और 2 का। और फ्रंट के लिए आपको सेल्फी कैमरा के लिए आपको शायद 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 2 GB रैम एंड 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिलता है। और जो इसकी प्राइस रखी गई है 6299 से ये स्मार्टफोन स्टार्ट होता है। तो और वही मैं बात करूँ तो ये आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेगा, और कुछ ऑफर्स भी है, जियो वॉचर्स ये देखने को मिलेंगे, और 1200 रुपये का आपको कैशबैक देखने को मिलेगा, वॉचर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो लावा Z71 तो स्मार्टफोन आप खरीद सकते हो। तो मैंने बता दिया आखिरकार ये लॉन्च हो चुका है, तो आपको बताइए और भी फ़ोन्स अनेबल है इस प्राइस पे। अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो realme की तरफ से निकल के आ रही है। तो आखिरकार जो realme आपको पता ही होगा realme 6i ये स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन realme 6 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो हाल ही में कंपनी ने realme 5i स्मार्टफोन भी लॉन्च किया, आपको पता ही होगा। तो कंपनी अभी बहुत जल्दी realme 6i भी स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है, क्योंकि ये वेबसाइट पर लिस्ट होकर सर्टिफाइड होकर सामने आया। तो ये कभी भी लॉन्च हो सकता है। तो आपको realme 6, realme 6 Pro, realme 6i भी देखने को मिलेंगे। तो देखेंगे कब तक कंपनी देखने को मिलता है। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ तो realme3pro अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है, का आखिरकार realme UI अपडेट डालना स्टार्ट कर दिया है कंपनी ने। तो अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है तो आपको कलर ओवर 7, एंड्रॉइड 10 पाई ये सब आपको देखने मिलेगा। और ये जो अपडेट है ये बहुत बड़ा साइज़ में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही कलर ओवर 7 देखने मिलेगा, एंड्रॉइड 10 देखने मिलेगा, तो इसलिए अपडेट भी आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास realme3pro स्मार्टफोन है तो फटाफट जाइए और इसे अपडेट कर लीजिए realme UI पे। इसकी मैं बात करता हूँ जो हैंडसेट मेकर बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी तरफ से न्यूज़ सामने आ रही। तो मैं आपको बता दूँ जो गवर्नमेंट है बहुत जल्दी इनको जो 36 करोड़ फंड्स इन्वेस्ट करने वाली, वहीं मैं बात कर लूँ तो जो आपको बजट स्मार्टफोन से तो वो अच्छे देखने को मिलेंगे, और मैन्युफैक्चर्स अच्छी होने देखने को मिलेगी। तो इंडिया में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, और बजट में आपको देखने को मिलेंगे ये स्मार्टफोन्स। और जो वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, शाइमिंग ऐसी कंपनियाँ, एप्पल, बहुत सारी आपको जैसे बजट स्मार्टफोन्स में ही आपको देखने को मिलेगी। तो अभी गवर्नमेंट ने बात की है, तो देखते आगे क्या होता है, आपको बजट में देखने को मिलते हैं नहीं मिलते देखते। टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो ओप्पो की तरफ से निकल कर आया है। तो आपको पता है जो ओप्पो है ये स्मार्टफोन अभी हाल ही में ओप्पो F15 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। तो मैंने आपको बताया क्या स्पेक पे क्या प्राइस पे लॉन्च हुआ था। अगर नहीं देखी टेक न्यूज़ तो देख लेना कल की आई बटन पे क्लिक करके। तो वहीं अगर मैं बात कर लूँ तो अभी जो कंपनी है एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में, वो A सीरीज़ का स्मार्टफोन होने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो ये सर्टिफाइड होकर सामने आया ऑनलाइन ब्लूटूथ साइड पे। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा होने वाला, आपको Oppo A31 का स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो कंपनी ने हिंट दिया, तो आपको ये स्मार्टफोन बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है Oppo A31। तो देखेंगे क्या प्राइस पे और क्या नहीं होता है, देखेंगे क्या आप एक्साइटेड हो Oppo A31 स्मार्टफोन के लिए। अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो शाइमिंग की तरफ से निकल कर रही है। तो आखिरकार ये कंफर्म हो चुका है जो आपको F1 तो देखने को भी मिला था, ठीक है, लेकिन अब कंफर्म हो चुका कि पोको F2 भी आपको देखने को मिलेगा। तो आखिरकार जो मनोज जैन उनके खुद ने शाइमिंग के CEO, तो उनने खुद ने कंफर्म कर दिया कि आपको 2020 में पोको F1 देखने को मिलेगा, जो उससे भी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और उससे ही अच्छा आपको कैमरा भी देखने को मिलेगा। और वही अगर मैं बात करूँ तो शायद आपको किस नाम से देखने को मिलेगा ये अभी पता नहीं है। तो मैं आपको पोको F2 से देखने को मिल सकता है, या पोको X2 नाम से देखने को मिल सकता है, या पोको X2e नाम से देखने को मिल सकता है, या पोको
F2E नाम से देखने को मिल सकता है। तो ऐसी भी न्यूज़ सामने आ रही, तो आपको इतने नाम देखने को मिल सकते हैं पोको के। तो अभी कंफर्म नहीं है कौन से नाम से आपको देखने मिलेगा, लेकिन पोको अभी इंडिपेंडेंस डिवाइस होने वाला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। तो क्या पोको F2 के लिए क्या आप एक्साइटेड हो सारे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो शाइमी की तरफ से जो MI सीरीज़ है, आपको MI10 सीरीज़ ये स्मार्टफोन भी आखिरकार आपको देखने को मिलेंगे फरवरी में। और ये MI10 और Mi10 Pro ये दोनों स्मार्टफोन्स आपको इंतज़ार है, तो ये 11 फरवरी को आपको देखने को मिल सकते हैं या फरवरी में ही आपको देखने को मिलेंगे। अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो वन प्लस की तरफ से निकल कर रही है। तो आपको पता ही होगा जो वन प्लस है वो अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स लेके आने वाला था। आपको पता ही होगा 2020 में बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही थी कि वन प्लस फोल्डेबल स्मार्टफोन लेके आएगा। तो मैं आपको बता दूँ अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि वन प्लस अभी फोल्डेबल स्मार्टफोन्स नहीं लेके आने वाला। तो उसका रीज़न कंपनी ने बताया कि जो फोल्ड होते हैं स्मार्टफोन्स वो अभी बैठे नहीं है, अच्छे से काम नहीं करते। आपको पता है, तो कंपनी इस पर कोई भी रिस्क नहीं ले सकती, मतलब नॉट रेडी टू रिस्क। तो मतलब कंपनी अभी कोई भी इस पर रिस्क नहीं ले सकती कि फोल्डेबल जब अच्छी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, अच्छे से काम करेगी, तब वो लोग फोल्डेबल स्मार्टफोन लेके आएंगे। तो अभी तो 2020 में कोई भी फोल्डेबल स्मार्टफोन नहीं देखने को मिल सकते वन प्लस के। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो आपको पता ही होगा इनविजिबल कैमरा भी शोकेस किया था कंपनी ने, तो वो स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल सकते हैं इसी साल में। इसकी बात करूँ तो ई सिम, आपको पता ही होगा ई सिम क्या है। तो मैं आपको तो ई सिम आप स्वैप कर सकते हो विदाउट सिम चेंज कर से किसी से करके। तो आप ई सिम के बदले आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको पता ही होगा स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है आपको ई सिम के ज़रिए। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो ई सिम में ग्रोथ हुई थी, मतलब 10 से 15% ग्रोथ हुई है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो 25% 2024 तक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाएंगे जो ई सिम होती है वो। तो अभी इनसे इंटरेस्ट दे रहे हैं लोग कि ई सिम के लिए, तो देखते हैं अभी आगे होके क्या चलते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो वोडाफोन आइडिया ने 6.6 करोड़ यूजर्स लॉस्ट किए थे, तो वहाँ पे नवंबर में, तो जहाँ पे रिलायंस जियो ने शिफ्ट किए थे। आपको पता है रिलायंस जियो आई थी जब। इसकी मैं बात करूँ तो एप्पल की तरफ से निकल कर रही, तो एप्पल अभी आपको पता होगा एप्पल 12 सीरीज़ लेके आने वाला है। लेकिन आपको पता है तो जो चीपेस्ट इसमें यूज़ होने वाला है वो लेटेस्ट चीपेस्ट यूज़ होने वाला है। तो एप्पल का जो A14 चीपेस्ट है वो यूज़ होगा, लेकिन इसमें जो नया TSMC का जो कंपनी है उसका आपको 5nm वाला प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जिससे होगा कि जो 50% गेमिंग होती है बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जो भी गेम्स खेलोगे एंड बहुत कुछ करोगे तो वो 50% आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाले। तो अभी जो आईफोन 12 सीरीज़ है, तो देखते हैं कंपनी क्या क्या करने की तैयारी में। अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो गूगल की तरफ से निकल के आ रही है। तो मैं आपको जो गूगल पिक्सल 3 है ये स्मार्टफोन तो आपको देखने को नहीं मिला था, लेकिन अभी कंपनी गूगल पिक्सल 4a के ऊपर काम कर रही है। लेकिन आपको बता दूँ 3 वारंटी आपको देखने को मिलेगी इस स्मार्टफोन के। नाम भी कुछ अजीब है, मैं बता देता हूँ फिर भी, सनफिश एंड रेडफिश एंड ब्लिमिंग। तो कुछ नाम से ऐसे आपको ये स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। जो सनफिश वाला स्मार्टफोन है ये रेगुलर जो गूगल पिक्सल 4 है वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा और ये 4G स्मार्टफोन होने वाला है। और वहीं अगर आप चाहोगे तो रेडफिश ये आपको 765 वाले प्रोसेसर पे देखने को मिलेगा। और यही बात कर लूँ तो मैं ये आपको 5G मॉडर्न के साथ देखने को मिल सकता है ये स्मार्टफोन। तो लास्ट स्मार्टफोन की मैं बात करूँ तो पिक्सल का जो आपको देखने को मिलेगा ब्लैम नाम से देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रोसेसर इसमें 765 वाला ही देखने को मिलेगा और ये भी आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। लेकिन देखेंगे अभी क्या होता है। जो सनफिश है वो इसमें ही अलग प्रोसेसर देखने को मिलेगा और बाकियों में दोनों में एक सेम प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होंगे तो आखिरकार कंपनी ने ऐसा कहा कि नाम भी बहुत अजीब रखे। टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो वन प्लस की तरफ से निकल के आ रही है। तो आखिरकार वन प्लस ने भी अपना चिप अनाउंस कर देते हैं। मी ए नाम से आपको ये चिप देखने को मिलेगा। तो वही अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 120 रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, फ्रेम्स रेट आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ आपको इस चिप में देखने को मिलेगा। तो आखिरकार वन प्लस ने भी अपने चिप लॉन्च कर दिया। वहीं टीवीज़ एंड स्मार्टफोनों में आपको ये चिप देखने को मिल सकता है। टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो उस तरफ से आ रही है ओप्पो के। तो ओप्पो फाइंड X2 ये स्मार्टफोन आपको पता है इस साल में देखने को मिलेगा। तो वही अगर मैं बात करूँ तो इसके कैमरे बहुत अजीब से देखने को मिले, मतलब एकदम मस्त फैंसी टाइप में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे करके ऐसे जैसे चांद होता है आधा चांद वैसे वाले कैमरे इसमें देखने को मिल रहे हैं पीछे की साइड। तो देखेंगे कंपनी अभी नए कैमरे पर आपको देखने को मिलेगा ओप्पो फाइंड X2 में। तो देखेंगे क्या होता है आगे। आज के टेक के ऑफर की मैं बात करूँ तो रियलमी की तरफ से निकल के आ रहा है। तो मैं आपको तो रियलमी अभी ऑफर लेके आया, रियलमी रिपब्लिक डे ऑफ़र है। वही अगर मैं बात करूँ तो ये 19 जनवरी से चालू होगा और 22 जनवरी तक रहने वाला है। इसमें आपको कुछ स्मार्टफोनों पे 2000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जैसे realme 3, realme 5 Pro, realme 5 स्मार्टफोनों पे ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोनों में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप खरीदने का सोच रहे हो रियलमी का स्मार्टफोन तो आप खरीद सकते हो 19 जनवरी से।
आज के टेक्निक्स यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और वीडियो पसंद है तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं डिसलाइक भी करोगे तो। और बहुत ज़्यादा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी डेली टेक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। और वीडियो देखने के लिए आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और मेरे को जाके आप टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हो जादुई मोबाइल पे, वहाँ पे भी हम टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत कुछ डालते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कीप स्माइल, कीप सपोर्ट।